तो दोस्तों, आपने तीसरे लेक्चर में पढ़ा था घटाने की संक्रिया के प्रगुण। आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के गुणा की संक्रिया के प्रगुण। आखिर होता क्या है? वह सेम है लेकिन थोड़ा इसमें डिफरेंट है। यहाँ बस साइन के खेल है, यहाँ चिन्हों का खेल है। बस वहाँ माइनस था तो यहाँ गुणे का चिन्ह लगेगा। तो पहले नियम को समझते हैं। तो पहले मैं इस पॉइंट को लिख लेता हूँ। परिमेय संख्याओं के गुणा की संक्रिया के प्रगुण। आखिर ये होता क्या है? तो आज हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पहला प्रगुण है संहरक प्रगुण। यहाँ पहला प्रगुण है संहरक प्रगुण। ये संहरक प्रगुण आखिर ये क्या होता है? तो मैं इसे पहले ही बता चुका था कि जो सभी संक्रियाओं को फॉलो करता है, अर्थात ये सभी संक्रियाओं में पालन करता हो, संतुष्टि करता हो, तो यह संहरक प्रगुण है। तो ये गुणे में भी फॉलो करता है, मतलब अर्थात गुणे के नियम को भी फॉलो करता है, अर्थात पालन करता है। तो इसे गणित के भाषा में समझते हैं। तो मैं एक उदाहरण लेता हूँ। 3/12 गुणे 6/9। आखिर इससे कैसे सॉल्व किया जाता है? इसमें होता कुछ नहीं है। इसमें ऊपर की संख्या से गुणा करते हैं और नीचे की संख्या से, अर्थात पैटर्न के अनुसार समझे तो P/Q गुणे R/S। तो यहाँ ऊपर यानी Q के साथ गुणा करेंगे, P गुणे R बटा Q यस के साथ गुणा करेंगे, तो Q गुणे S। तो यहाँ भी हम वैसा ही करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले डाल लेते हैं हल। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 3/12 गुणे 6/9। तो यहाँ सबसे पहले ऊपर की संख्या से, अर्थात यहाँ 3 6 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये P है, इसे P समझ लेते हैं, इसे R समझ लेते हैं। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 3 गुणे 6 बटा ये Q, इसे मैं Q मान लेता हूँ, इसे S मान लेता हूँ। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 12 गुणे 9। अब गुणा कर देते हैं। 3 6 18 बटा 12 9 108। ये अब किसी न किसी संख्या से डिवाइड हो रहे हैं। तो मैं ये 9 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 9 दूनी 18 और 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, यहाँ 12 आ रहा है। अब
यहाँ भी ये डिवाइड हो रहा, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, तो यहाँ 1/6, ये इसका राइट आंसर है। अर्थात ये एक परिमेय संख्या है। हम यहाँ से भी देख सकते हैं, ये यहाँ से 3 एक कम 3, 3 त्रिकाई 9, 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, यहाँ से भी वही मिलता है। तो 1 एक कम 1, एक ही आएगा यहाँ, यहाँ 2 3 6। तो मेरे कहने का मतलब है कि संहरक प्रगुण मतलब किसी अगर हम संख्या, दो परिमेय संख्याओं से अगर हम उसका गुणा करेंगे तो एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अर्थात यहाँ 3/6 यह एक P/Q के रूप में व्यक्त है, तो यह एक परिमेय संख्या है। तो अब हम दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा नियम है क्रम विनिमय प्रगुण। इसे मैंने बता चुका था कि अगर हम क्रम पलट देते हैं, दो परिमेय संख्याओं को क्रम पलट देते हैं तो उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ देखते हैं, दो परिमेय संख्याओं के गुणा में दोनों संख्याओं का क्रम आपस में बदलने पर गुणनफल समान रहता है। अर्थात इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर मैं इनके क्रम बदल भी दूं तो सेम मतलब सेम रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात मैं एक उदाहरण से इसे समझता हूँ। तो एक उदाहरण है -2/-5 कोष्टक गुणे 7/-4। तो इससे सॉल्व करते हैं। इसमें माइनस हर में लगा हो तो भी इसे हम पॉजिटिव नहीं करते, ना ही अर्थात प्लस में नहीं बदलते हैं, क्योंकि ये गुणे के नियम में ये नियम फॉलो नहीं करते हैं। अर्थात इन्हें ये माइनस में है तो इन्हें हम माइनस में ही रहने देते हैं। यहाँ भी माइनस में है तो इन्हें हम इनमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, वो जैसे हैं वैसे हम इन्हें लिखते हैं। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ डालता हूँ हल। अर्थात यहाँ क्रम बदल देता हूँ। अर्थात P/Q गुणे R/S बराबर R/S गुणे P/Q। तो अगर मैं इनके क्रम बदल देता हूँ तो इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इनका मैं मान पलट देता हूँ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ क्रम बदलने पर। तो यहाँ -2/-5 कोष्टक गुणे 7/-4 बराबर, यहाँ 7/-4 पहले आ जाएगा, गुणे -2/-5। तो इसे अब सॉल्व करते हैं। इसे प्रूव करना है कि इनका मान बदलता नहीं, इसका भी सेम आंसर आएगा, इसका भी सेम आंसर आएगा, अर्थात दोनों का समान आंसर आएगा। तो सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया कि ऊपर से गुणा, नीचे से, यानी आमने सामने से गुणा होगा। तो यहाँ 2 यहाँ लिख सकता हूँ -2 गुणे
7 बटा -5 गुणे -4 बराबर यहाँ 7 गुणे -2 -4 गुणे -5। तो यह माइनस है, ये 7 धन का है अर्थात प्लस का है, तो प्लस और माइनस, माइनस और प्लस माइनस, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ -2 सत्ते 14, तो यहाँ माइनस का 14 है बटा यहाँ 5 चौको 20, यहाँ 20। अब ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस का गुणनफल हमेशा धन आता है, तो यहाँ धन लिखो चाहे ना लिखो, ये 20 धन का है। अब यहाँ भी 7 दूनी 14, 7 धन का है और 2 ऋण का है, तो धन ऋण का गुणनफल हमेशा ऋण आता है बटा 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, यहाँ ऋण का है, ये भी ऋण का है, तो ऋण का गुणनफल हमेशा धन आता है। तो ये डिवाइड भी हो रहे हैं, 2 सत्ते 14, 2 दहम 20, 2 सत्ते 14, 2 दहम 20, सॉरी। तो यहाँ माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस का ही साइन है, तो -7 बटा 10 बराबर -7 बटा 10, ये इसका राइट आंसर है, ये इसका राइट आंसर है। तो देखो यहाँ भी इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, दोनों का आंसर समान आ रहा है, यहाँ भी -7 बटा 10, यहाँ भी -7 बटा 10। हम यहाँ से भी देख सकते थे, यहाँ 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ 7 1 कम 7, यहाँ 1 था, तो 7 1 कम 7, यहाँ 7 आया, यहाँ 5 दूनी 10, यहाँ माइनस माइनस के साइन थे, तो यहाँ प्लस के। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, यही इसका राइट आंसर है। तो क्रम विनिमय नियम गुणे की संक्रियाओं में फॉलो करता है अर्थात पालन करता है। तो तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नियम क्या है? साहचर नियम। साहचर प्रगुण, प्रगुण का है कहो चाहे नियम, बात एक ही है। तो साहचर नियम क्या होता है? तो यहाँ लिखा है, अतः परिमेय संख्याओं में गुणा की संक्रिया साहचर प्रगुण का पालन करते, अर्थात ये भी गुणा की संक्रियाओं को फॉलो करता है। तो यहाँ समझते हैं, तीसरा प्रगुण समझते हैं। साहचर प्रगुण, साहचर प्रगुण। तो साहचर प्रगुण जैसे कि P बटा Q गुणे R बटा S गुणे T बटा U बराबर P बटा Q गुणे R बटा S गुणे T बटा U। तो साहचर नियम में क्या होता था कि यहाँ पहली दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, फिर अंत में
दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव समान होता है। तो इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो मैं यहीं से उदाहरण लेता हूँ। तो यहाँ एक उदाहरण है, -7/9 गुणे कोष्टक 3/-2 बड़ा कोष्टक गुणे कोष्टक में -4/-5। तो 7/-9 गुणे 5/-2 बड़ा कोष्टक गुणे -4/-5 बराबर 7/-9 कोष्टक गुणे बड़ा कोष्टक 5/-2 गुणे -4/-5 बड़ा कोष्टक। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इतने पद को हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने बता रखा है कि ऊपर ऊपर की संख्या से गुणा, नीचे नीचे, यानी अंश अंश से गुणा होगा और हर से गुणा होगा। तो यहाँ 7 गुणे 5 बटा -9 गुणे -2 गुणे -4/-5 बराबर 7/-9। अब यहाँ इतने पद को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ अंश से गुणा करेंगे। तो यहाँ 5 गुणे -4, यहाँ -2 गुणे -5। तो यहाँ 7×35, यहाँ 9×2 = 18। अब यहाँ माइनस का, यहाँ भी माइनस का, तो यहाँ धन आएगा। गुणे -4/-5 बराबर यहाँ 7/-9 कोष्टक गुणे यहाँ 5 चौको 20, 5 चौक 20, यहाँ माइनस का, यहाँ माइनस है, यहाँ धन है। तो धन ऋण का गुणनफल हमेशा ऋण आता है। तो यहाँ मैंने ऋण का साइन लगाया। अब यहाँ 5×2 = 10। अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस का गुणनफल हमेशा धन होता है। अब यहाँ भी उसी तरह ऊपर ऊपर से गुणा, अंश अंश से गुणा, हर से गुणा। यहाँ भी अंश अंश से गुणा, यहाँ हर से गुणा। तो 35 गुणे -4 बटा
18 गुणे -5। यहाँ 7 गुणे -20। यहाँ -9 गुणे 10। यहाँ गुणनफल इसका काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मैं यहाँ से डिवाइड करे दे रहा हूँ। यहाँ 5 सत्ते 35, यहाँ 5 एकम 5, यहाँ 2 नाम 18, 2 दूनी 4, यहाँ 10 एकम 10, 10 दूनी 20। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 7 गुणे, यहाँ -2, यहाँ 9 गुणे -1 बराबर 7 गुणे -2 -9 गुणे 1। तो यहाँ 7 दूनी 14। तो यहाँ 7 14 बटा 9 एकम 9, यहाँ 9 आ गया। अब यहाँ 7 धन का है और 2 ऋण का है, तो धन ऋण का गुणनफल हमेशा ऋण आता है। यहाँ 9 धन का है, 1 ऋण का है, तो धन ऋण का गुणनफल हमेशा ऋण आता है। तो ये -14 बटा -9 बराबर यहाँ 7 दूनी 14, लेकिन ये ऋण का है, ये धन का है, तो धन ऋण का गुणनफल हमेशा ऋण होता है। तो यहाँ -14 बटा 14 यहाँ 9 एकम 9, लेकिन 9 ऋण का है और 1 धन का है, तो ऋण धन का गुणनफल हमेशा ऋण आता है। तो यहाँ -9। अब इन्हें धन बनाना पड़ेगा, तो -14 बटा -9 गुणे -1 बटा -1, क्योंकि हमें इन्हें धन बनाने के लिए -1 बटा -1 से गुणा करते हैं। -14 बटा -9 गुणे -1 बटा -1। तो यहाँ ऋण और ऋण का गुणनफल हमेशा धन, तो यहाँ धन का 14, और यहाँ ऋण और ऋण का गुणनफल हमेशा धन, तो यहाँ धन का 9 बटा, यहाँ ऋण और ऋण का गुणनफल हमेशा धन, तो धन का 14, और यहाँ भी ऋण और ऋण का गुणनफल हमेशा धन होता है, तो धन का 9। तो यही इसका राइट आंसर है। यहाँ भी प्रूफ हो चुका कि साहचर्य नियम गुणा की संक्रियाओं को फॉलो करता है, तो ये भी प्रूफ हो चुका। मैं आशा करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।